आज हम देखेंगे फिजिक्स कक्षा 12 पहले यूनिट के पहले चैप्टर का एक टॉपिक है सतत आवेश वितरण। कि सतत आवेश वितरण क्या होते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय, पृष्ठ और आयतन। इन तीनों के बारे में भी देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे सतत आवेश वितरण क्या होता है। फिजिक्स के पहले चैप्टर का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि सतत आवेश वितरण जो होता है वो होता क्या है। देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु पर दिया गया आवेश जो है एक समान रूप से वितरित रहता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं समान, यानी कि सतत को अगर आप यहाँ समान कह देंगे तो क्या हो जाएगा, समान आवेश वितरण। तो सतत का मतलब यही है कि कोई भी पृष्ठ हो, वह आयतन के रूप में हो सकता है, रेखा के रूप में हो सकता है, किसी पृष्ठ के रूप में हो सकता है, उसमें यदि आवेश का जो वितरण है वह समान रूप से है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार उसमें देखिए रेखीय आवेश वितरण, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि देखिए जब किसी आवेश का वितरण जो है रेखा के अनुदिश होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि रेखीय, जैसे मान लीजिए कोई है, यहाँ पे एक रेखा हम मान लिए, यहाँ पे हम एक रेखा मान लिए, यहाँ पे एक रेखा मान लिए, जैसे मान लीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे हम एक रेखा मान लिए, ए मान लिए। अब इस रेखा में आवेश का वितरण जो है वो समान रूप से होता है। ठीक, इसमें आवेश का वितरण क्या होता है, एक समान रूप से होता है, तो इसे क्या कहेंगे, देखिए एक रेखा है और इस रेखा में एक समान रूप से आवेश का वितरण हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। यानी कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक, जैसे यहाँ देखिए क्या है कि जब आवेश का वितरण जो है किसी रेखा के अनुदिश, देखिए एक रेखा है और इसमें आवेश का वितरण जो है एक समान रूप से है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। यानी कि एक रेखा के अनुदिश आवेशों का समान वितरण। और इसे जो है लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और लैम्डा बराबर होता क्या है, लैम्डा बराबर होगा dQ/dL। यानी कि जो आवेश है वो किसके मतलब लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। जो आवेश है वो लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। अब इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम/मीटर। इसी से आप निकाल सकते हैं कूलाम/मीटर। क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है भाई कूलाम, और एल का मात्रक, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अब देखिए हमें देखते हैं कि पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। अब देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जैसे जब आवेश जो है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पृष्ठ मान लिए, यहाँ पे हम क्या मान लिए, एक पृष्ठ यहाँ पे हम मान लिए। ठीक, अब जैसे अरे भाई यहाँ पे ये पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ से बाहर है, ये पृष्ठ नहीं है, ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में यदि आवेश का जो वितरण हो एक समान रूप से हो, यानी जो आवेश का वितरण है वो क्या हो, एक समान रूप से हो, तो इसे क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है और यदि उस पृष्ठ में आवेश का जो वितरण है वो समान रूप से हो तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी कि देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है DQ, क्योंकि आवेश किसके अनुदिश वितरित है, पृष्ठ के अनुदिश, और पृष्ठ की इंग्लिश क्या होगी, सरफेस, और इसीलिए इसे यस से DS। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और सरफेस है पृष्ठ है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। यानी कि चाहे पृष्ठ हो, रेखा हो, आयतन, उसमें जब आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा देखिए क्या है, आयतन आवेश वितरण। तीसरा है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब आवेश किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक वस्तु मान लिए, ठीक, अब इस वस्तु के आयतन पर, इस कोई वस्तु उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से जब वितरित रहती है तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं आयतन आवेश को।
आयतन आवेश वितरण को हम किससे व्यक्त करते हैं? आयतन आवेश को हम रो से व्यक्त करते हैं। और रो बराबर होता क्या है भाई? रो बराबर होता है dQ/dL, dQ/dV, यानी कि आवेश का वितरण dQ बराबर वो एक आयतन के अनुदिश जो एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, एक मतलब आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है। और कूलाम बराबर क्या होता है? मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या हो? क्योंकि इसका मतलब रो से भी इसे व्यक्त करते हैं, तो dQ/dV तो कूलाम होता है और V का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो यही इसका मात्रक हो गया। तो यही था आयतन आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भौतिक विज्ञान की मतलब इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। मतलब इस पर अगर कोई किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा, ज़रूर उस पर वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।